मान के चलना। मान लीजिए हमने कोई एक पेन खरीदा, ये पेन खरीदा, तो पेन मान लीजिए हमने 5 रुपए में लिया, तो 5 रुपए क्या है आपका 100% है। ये 5 रुपए 100% है, ना कि इसमें कोई लाभ है और ना इसमें हानि है, ये मान के चलना है आपको। जब आप इसको बेचेंगे, हो सकता है आप 5% लाभ में बेचें, 10% लाभ पे बेचें, तो फिर वो आपका बढ़ेगा। लेकिन इसको सबसे पहले जब आपने क्रय करते हैं कोई भी चीज़, उसको आपको 100% मान के चलना है। ये इसका कॉन्सेप्ट है कि आपको किसी भी वस्तु को जब क्रय करते हैं तो उसको आपको 100% मान के चलना है उसका मूल्य। ओके, और ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि जो जैसे मान लीजिए आपने पेन जो है क्रय किया और क्रय मूल्य आपका मान लीजिए 5 रुपए में आपने खरीदा, 5 रुपए में खरीदा और उसको कितने में रुपए में बेच दिया, मान लीजिए 6 रुपए में बेच दिया, तो आपको क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है कि आपको लाभ होगा। तो लाभ कैसे निकलेगा, यानी विक्रय में से आप क्या करेंगे, क्रय को घटाएंगे। ओके, तो इससे क्या मिलेगा आपका लाभ। यदि आपने मान लीजिए पेन क्या है 5 रुपए का खरीदा और 4 रुपए का बेचा, तो आपको क्या होगा, हानि होगी। तो आप क्या करेंगे, क्रय माइनस विक्रय करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि बड़ी में से छोटी घटाएंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा है कि यदि हानि निकालना है तो क्या करेंगे आप, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे, और यदि लाभ निकालना है तो विक्रय मूल्य से विक्रय माइनस करेंगे। ये तो ये सभी को पता होता है, मैं इसमें ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, आपको सबको पता होगा। और यदि लेकिन लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, तो लाभ या हानि जो भी निकालना है तो वो लिखेंगे ऊपर। यदि लाभ निकालना है तो लाभ बटे क्रय मूल्य, यदि हानि निकालना है तो हानि % बराबर हानि बटे क्रय मूल्य। ये आपको बनना चाहिए, ये इसके वैसे कॉन्सेप्ट हैं। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ये बिल्कुल आप मत भूलना कि जो क्रय मूल्य होता है उसको आपको 100% मान के चलना है। तो इसमें क्या है कि इसमें लिखा है किसी वस्तु का खरीदी, यानी क्रय मूल्य कितना है इसका क्रय मूल्य जो है इसका 500 रुपये है, और विक्रय मूल्य है इसका 600, यानी कि इसने जो 500 की खरीदी 600 में बेची, तो हमें स्पष्ट समझ आ रहा कि 100 रुपये के क्या हुआ है, लाभ हुआ है। क्या किया हमने, विक्रय में से क्रय को घटा दिया, तो लाभ कितना निकला हमारा 100 रुपये। और लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे हम, लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है आपका 500 और बटे इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, यानी 20% आपका क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था। अब ये थोड़ा सा है, बाकी ये भी सिंपल ही है। ये इसमें क्या लिख रहा, 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, और 15 किलो चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है, और कुल चावल को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है, कितने % का लाभ हुआ। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। 10 किलो चावल है, उसको कितने रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा, वो खरीद रहा 10 रुपये प्रति किलोग्राम, तो 10 × 10 कर देंगे, 10 × 10 तो क्या जाएगा, 100 रुपये की ये टोटल इसने खरीदी। 1 किलो मान लीजिए 10 रुपये किलो मिल रहे, तो 10 किलो कितने हो गए, 10 धाम 100 रुपये के हो जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे 15 किलो चावल है और ये कितने रुपये प्रति किलोग्राम है, 12 रुपये प्रति किलोग्राम है। 15 किलो इसने चावल खरीदे 12 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से, तो 15 का 12 में गुणा कर देंगे, 15 धाम 150, 15 दूनी 30, यानी 180 रुपये का इसने ये खरीदे। यानी टोटल उसने कितने रुपए की खरीदा, टोटल उसने खरीदा 280 रुपये का। और टोटल कितने किलो हो गए अब चावल आपके पास, 10 और 15 यानी 25 किलो हो गए। क्लियर। अब वो कह रहा है कि जितना भी चावल है, कुल चावल कितना है आपका 25 किलो, उसको वो कह रहा 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। तो 25 × 16 बराबर क्या हो जाएगा, 25 धाम 250 और 25 छक्का 150, तो 250 और 150 कितना होगा आपका 400, 250 और 150 400 हो गया। तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका विक्रय, और ये क्या होगा आपका क्रय। अब आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसमें बड़ा क्या है, विक्रय। विक्रय में से क्रय घटाएंगे हम तो हमें लाभ मिलेगा, विक्रय में से क्रय घटाएंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा, क्योंकि हम जब 280 का खरीदा और 400 में बेचा तो स्वाभाविक सी बात है हमें प्रॉफिट होगा। तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 200 में 400 में से 200 गया तो 200 बचा। अब 200 में से 80 जाएगा तो 120, तो 120 बचा। और बटे यहाँ पर देखो लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है आपका 280,
और गुणे 100, तो ये क्या निकल आएगा आपका लाभ प्रतिशत। क्या निकलेगा? लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो इसमें से आप इसको कर दो 12, 6 दूनी 12 और 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। क्लियर? यहाँ आ गया आपका 300/7। 7 का इसमें भाग दे दो, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, तो 6/7। ये आ गया आपका आंसर। क्लियर है? तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे सॉल्व करना। इसी प्रकार से ये अगला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है कि 450 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो। तो ये अलग टाइप का है। यानी मान लीजिए कोई वस्तु है 450 रुपए की और उस वस्तु को कितने में बेचे हम कि 10% का लाभ हो। तो हम क्या करते हैं, इसका हम 10% निकालेंगे। 10% निकालेंगे तो कितना आ गया आपका 10%? 45 रुपये। और 450 में 45 को जोड़ देंगे। क्लियर? तो कितना हो जाएगा आपका 495। लेकिन इसमें हमें 2 स्टेप करने पड़ेंगे। क्या? एक तो पहले 10% निकाला, 10% निकालने के बाद उसको ऐड किया, तो आपका 2 स्टेप बढ़ गए। इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या? 450 का 110%। और प्रतिशत क्या का मतलब ये पहले ही मैं समझा चुका हूँ परसेंटेज वाले वीडियो में। तो यहाँ पर 110/100। और इसको जब आप काटेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 का इसमें गुणा कर देंगे, 11 5 55, 11 6 44 और 5 49, तो 495। ये एक ही स्टेप में आपका आंसर आ गया। तो यहाँ 110 क्यों किया? क्योंकि 10% का लाभ है। यदि वो कहता 95%, हाँ, यानी 5% का लॉस हो तो हम 95 कर देते, यानी 100 में से माइनस कर देते। तो यदि लाभ है तो 100 के आगे जाएगा, यदि लाभ है तो 100 के आगे जाएगा, यदि हानि है तो 100 से नीचे जाएगा। जैसे मैं कहूँ एक वस्तु को 10% लॉस पर बेच दिया, हालांकि लॉस पर नहीं बेचेंगे, लेकिन यदि मैं कहूँ 10% लॉस पर बेच दिया तो हम क्या करेंगे 90 यानी 90 का गुणा करेंगे। क्लियर? यदि मैं कहूँ उसको कि 10% लाभ पर तो 110 कर देंगे। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में कॉन्सेप्ट को बिठालना है। बस आपका कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा पूरे परसेंटेज में, आपका सिर्फ बेसिक पे चलेगा। परसेंटेज बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। बस आपको कंटिन्यू इस वीडियो को पूरा देखना है। आपको लास्ट में ये लगेगा कि ये तो सारे पेज से आने लगे बिना किसी फॉर्मूले के। ओके, अगला क्वेश्चन है कि 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ देखो, अगर हम फॉर्मूले से चलें तो फॉर्मूले में उलझ जाएंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट आप पकड़िए। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा कि 600 रुपये में हमने किसी वस्तु को बेचा, ठीक है, और 20% का लाभ हो गया। तो मैंने क्या बोला था, लाभ हो रहा मतलब 100 से ज़्यादा, तो 120 कर दिया हमने। लाभ हो रहा तो 100 से ऊपर रहेगा तो 120%, यानी 600 बराबर कितना है 120% के। क्लियर? देखो 600 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। और क्रय मूल्य क्या मानना है आपको 100%, ये मैंने पहले ही बताया है। तो लाभ हो रहा तो मतलब 120% बराबर 600। तो यहाँ पर हमें 1% की सभी क्वेश्चन, अभी देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा सब यही 1% पे चलेंगे। 1% की वैल्यू निकालना आपको। तो 1% बराबर कैसे निकालेंगे 600/120। जी आ गया 1%, आ गया कि नहीं। वो हमें कितना चाहिए 100%, तो इंटू कर देंगे 100 का। 100% क्यों चाहिए, क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है 100% होता है। तो ये इंटू 100 कर दिया। तो जब हमने इंटू 100 कर दिया तो बस आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये देखो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 2 पंचे 10। तो यहाँ आंसर क्या आ गया आपका 500, यानी आपका क्रय मूल्य कितना है 500। यदि आपको इस क्वेश्चन को चेक करना है कि मेरा ये क्वेश्चन सही है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, इसका 20% लाभ है ना, ये 600 जो इसमें लिखा है 600 रुपये पर किसी वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य जो 600 है वो क्या है 20% लाभ सहित है। तो आप इसका 120% निकाल लो, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं। तो 12 पंचे 60 आ गया 600, तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन सही है। क्लियर? तो आपका आंसर क्या है 500। क्लियर? उसी टाइप से ये अगला क्वेश्चन है,
उसी से बिल्कुल मिलता जुलता है कि किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर, 300 रुपये में बेचने पर, ठीक है, 25% की हानि होती है। अब देखो वहाँ लाभ था तो हमने 100 से ज़्यादा किया था, यहाँ हानि होती है 25% की, मतलब 100 में से 25 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 75%। यानी 300 में यदि हम बेचते हैं तो 25% की हानि होती है, यानी 75% बराबर क्या है 300। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना आपको। तो यहाँ हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% बराबर आ जाएगा 300/75 यानी 75। और जब हमें क्या चाहिए, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या मानते हैं हम 100, तो 100 का इंटू कर देंगे। क्लियर। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 25 × 75 और 25 × 100, 3 से 3 एकम 3, तो ये 100 आ गया। यानी यहाँ पे क्या हो गया आपका 400 रुपये क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या आ गया 400 रुपये। अगला दूसरा इसी में क्या है, इसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो यदि मैं कहूँ मुझे क्रय मूल्य नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए 20% लाभ, तो मैं यहीं पर क्या कर दूंगा, 1% बराबर क्या आ गया था आपका 300/75। ये 1% की वैल्यू है, वो हमें क्या चाहिए 20% का लाभ, तो यहाँ पे 100 ना करके क्या कर देंगे हम 120। क्लियर। क्योंकि लाभ है ना तो 20 100 से ज़्यादा जाएगा तो 120 आ गया। तो यहाँ पे हम इसको फिर काट देंगे, यहाँ काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15 और 25 चौको 100। ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया आपका 12 चौको 48, तो यहाँ क्या आ गया आपका आंसर 480। क्लियर। उसी में ये तीसरा टाइप क्या कह रहा है, इनमें कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। अब देखो यहाँ क्रय मूल्य हो गया, यहाँ 20% का प्रॉफिट हो गया। यदि आपको 20% की हानि चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको खुद अब समझ में आ गया होगा कि 1% बराबर अगर है 300/75, 300/75, तो यहाँ आपको हानि यानी 100 से कम यानी 80 का गुणा करना पड़ेगा। क्लियर। अब बस अब यहाँ पे 75 150 और 150 चौको यानी 4 बार कटेगा, 8 चौको 32 यानी 320 आपका आ गया आंसर। क्या है ये 20% हानि सहित हो, तो ये 20% हानि सहित है, ये 20% प्रॉफिट सहित है और ये क्रय मूल्य है। तो यानी कुछ भी आ जाए, यहाँ मैंने इसलिए 3 टाइप रखे हैं यहाँ पर कि यानी कुछ भी आ जाए तो आप उसको कर सकते हैं। क्लियर। इसी में ये अगला टाइप हमें लिया है, रीता अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदा। रीता ने क्या किया, कोई एक मकान है वो 4 लाख रुपए में खरीदा, ठीक है। उसने 25% का लाभ कर मकान को बेचे। पहले तो 4 लाख, इस 4 लाख में उसने क्या किया खरीदा, 25% लाभ पर मकान सीता को बेच दिया। जो वो कहता चले वो आप करते चलो। 25% लाभ पर मतलब 125/100 पर क्या किया, सीता को बेच दिया। सीता ने 10% लाभ पर मकान गीता को बेच दिया। अब ये जितने था इसमें 10% और लाभ कमाया यानी 110/100 कितने को बेच दिया, गीता को। और यदि गीता ने 5% लाभ पर लेकर संगीता को मकान बेच दिया तो यहां हम क्या कर देंगे 5% और, तो 105/100 संगीता को मकान बेच दिया। तो संगीता को कितने रुपए में देने पड़ेंगे। तो बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। यदि आपको ये समझ में आ गया तो आंसर तो आ गया आपका, बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस आपको ये कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना है कि क्रय मूल्य यानी 100 और यदि उसका लाभ है तो उसके ऊपर आपको यानी 125, यदि हानि होती तो 100 से माइनस कर देते हम उसको, और बस वैसा लिखते चलना है आपको और आंसर आपका आता चलेगा। तो इसको हम काट दें, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, और ये 1 शून्य 1 शून्य और ये से ये चला के बस आप इसका इंटू कर दो। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 125 दूनी कितना हो जाएगा 250, 250 और 2.5 दूनी 500, तो इसका गुणा करेंगे तो ये 500 आ जाएगा, इन दोनों का गुणा। अब इसमें हम क्या कर दें 11 का गुणा, ये 11 का तो कितना हो जाएगा 11 5 55, 5500 आ गया। अब इसमें कर दें हम 105 का गुणा, 105 का इंटू करें तो यहाँ पर क्या जाएगा 0 0 55 25 की 5 हासिल 2 55 25 26 27 ये आ गया। तो यहाँ पे इंटू लगाया 0 0 0 0 और यहाँ फिर 0 0 5 और 5, तो 0 0 5 7
5 2 7 और 5, ये आपका आ गया आंसर। कुछ नहीं करना आपको, आंसर आ गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन कैसा भी घुमा दे, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। क्लियर? उसी टाइप से अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपना मकान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी मान लीजिए वो क्या करता था, 10% लाभ पर जब किसी को बेचता था, ठीक है, और जब भी उसको 15% लाभ पर बेचने लगा तो उसको क्या हुआ कि 200 रुपये क्या मिलने लगे, अधिक मिलने लगे। और वो किसके कारण, इन दोनों के डिफरेंस के कारण। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है परसेंटेज में, वो कितने के बराबर है, 200 की। देखो कॉन्सेप्ट को पकड़ना आप। एक व्यक्ति अपना मकान 10% लाभ पर बेचा, यदि वह 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं। तो क्रय मूल्य क्या होगा, यानी वो क्या कर रहा है कि यदि 15% पर बेच रहा था, यानी 10% पर बेच रहा था, 15 पे बेचने लगा, यानी 5% का जो अंतर आया उसके कारण, 5% का अंतर के कारण 200 रुपये बढ़ गए। तो यहाँ हमें वही कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि 5% की वैल्यू किसके बराबर है, 200 की। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 200/5। और वैसे आपको क्रय मूल्य चाहिए तो आपको पता है क्रय मूल्य मतलब 100, और 100 का इंटू कर दो, बस 5 से इसमें भाग दे दो, तो 5 चौको 20। क्लियर? तो यहाँ आ गया आपका 4000, इसका आ गया क्रय मूल्य। ये आंसर आप क्या। यदि आपको इसका आंसर की जांच करनी हो तो आप क्या करिए, ये जो 4000 है, 4000 का 15% निकाल लीजिए और 10% निकाल दीजिए और उसमें माइनस करेंगे, आपका 200 रुपये आ जाएगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर? अब हम थोड़ा सा अगला टाइप देखते हैं। एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचता। यदि वह 10% हानि पर बेचता है तो उसे 500 रुपये कम मिलते हैं। फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा, वो एक व्यक्ति अपना फर्नीचर 15% लाभ पर, 15% लाभ पर मतलब ये क्या है, 115 कहलाया कि नहीं। अब कह रहे यदि वह 10% हानि पर बेचता है, 10% हानि पर बेचता है, तो हानि मतलब वो क्या है आपका 90%। क्लियर? तो अब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 25% का हो गया कि नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 25% बराबर 500, और ये रुपए में कितना है, 500 रुपये कम मिलते हैं। इसके कारण 25% की डिफरेंस के कारण 500 रुपये कम मिलते हैं। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% बराबर आ जाएगा आपका 500 और बटे आ जाएगा 25 और गुणे 100 कर देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए कर देंगे, तो 25 दूनी 50, 20 आ गया और आपका क्रय मूल्य क्या आ गया, 2000 रुपये आंसर। अब आप मेरे को कहोगे कि साहब उसने तो आपने 15 और 10 ही लिया था, तो वहां क्या था कि लाभ था। ये वाला देखो, यहाँ क्या था कि 10% लाभ था और 15 भी लाभ था। तो यहाँ आप 110 करेंगे, 115 करेंगे तो डिफरेंस तो उतना ही आएगा ना आपका 5%। लेकिन यहाँ पर हानि वाला सवाल है, यानी वो 100 से नीचे चला गया, ये 10% हानि। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ा, 90% लेना पड़ा, 90 और यहाँ 115। तो दोनों का डिफरेंस इसलिए कितना आ गया, 25। अगर वैसे मानते तो यहाँ 5% आपको दिखता है, यदि यहाँ लाभ होता तो, लेकिन यहाँ क्या है, हानि है, इसलिए 25% डिफरेंस है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके। एक दुकानदार ने 2 घड़ी 300 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेची। घड़ी पर उसे 5% का लाभ तथा दूसरी पर उसे 5% की हानि होती है। तो दुकानदार को कुल कितने % का लाभ या हानि होती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले आपको क्या हुआ, 5% का लाभ हुआ, तो 5% का लाभ हुआ मतलब 105। इसके बाद 5% की हानि हुई तो क्या हो गया, 5% की हानि यानी 95 और बटे आपको कर देना है 100। क्लियर? अब यहाँ आप इसको काट दो, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यहाँ काट दो, 5 चौको 20, 5 एकम 5, 5 नाम 45, 19 आ गया। अब इसमें आप इंटू कर दो, 19 एकम 19 का 9 हंसलाई 1, 19 दूनी 38 और 1
39/4। तो यहाँ 4 का भाग दे देंगे आप, 4 नाम 36, कितना बचा 3, 4 नाम 36, कितना बचा 3, 4 सत्ते 28, अब कितना बचा 2, 4 पंचे 20, यानी क्या होगा 99.75 यानी 0.25% का हानि हुई, 0.25% की हानि हुई। इस कंडीशन में हमेशा क्या होती है, हानि निकलती है। यहाँ पर आप ट्रिक से भी देख सकते हैं कि 5 × 5/100 तो क्या आ जाएगा आपका 25/100 यानी क्या आ जाएगा 0.25% हानि। तो ये क्या है, आपको हमेशा हानि निकलती है। क्लियर। ये अगला क्वेश्चन है, राकेश 2 साइकिलें क्रमशः 1200-1500 में खरीदकर एक को 20% लाभ पर बेच दिया तथा दूसरी साइकिल को कितने % लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान हो। अब ये क्वेश्चन भी वैसे ही है, थोड़ा सा इसमें अलग टाइप का है, इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखो कि 1500 की एक साइकिल, 1200 की और 1500 की, तो 1200 की है एक और एक कितने की है 1500 की। इन दोनों के क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, समान है। विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तो वो क्या कह रहा कि 1200 और 1500 में खरीद कर एक को 20% लाभ पर, तो इसको क्या किया उसने, एक को 20% लाभ पर बेच दिया, यानी 120/100, एक को 20% लाभ पर बेच दिया और दूसरे को कितने % लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों को विक्रय मूल्य बराबर हो जाए। तो ये जो निकलेगा वो और इसका जो निकलेगा वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बेस्ट कॉन्सेप्ट आप पकड़ लो कि 1200 में कोई चीज़ खरीदी है, उसको 120% यानी 20% का लाभ दिया तो जो मूल्य निकलेगा, और इसमें 1500 रुपये में यदि कितना % होगा जो कि इन दोनों के मूल्य बराबर रहे। तो ये अब बस आपका ये इक्वेशन बन गया, तो आंसर आ गया आपका। बस आपको ये जीरो से ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। क्लियर, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप लिख लो, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये x के नीचे 15 यहाँ आ जाएगा, तो 12/15 और गुणे आ जाएगा 120। ठीक है, 3 5 3 चौक 12, 3 5 15। ठीक है, इसके बाद करते हैं 5 का 5 दूनी 10, 5 चौको 20। अब 24 चौको क्या आ जाएगा, 24 चौको 96। अब ये 100 से कितना कम है, 4% कम है, यानी 4% यानी हानि पर यदि इसको बेचे 1500 के, तो जो इसका मूल्य निकलेगा और इसका मूल्य निकलेगा बराबर निकलेगा। तो इसकी साइज ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए मैं अब अगले